पस्त कर दिया है। बीएलए ने जहां बलूचिस्तान में कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर मौत बनकर टूट रहे हैं, जिसकी एक रिपोर्ट तक पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन ने पेश की है, जिसमें उसने 2024 में किए गए तमाम ऑपरेशंस का लेखा जोखा पेश किया है और यह भी बताया है कि पाकिस्तान को उसने कितना बड़ा जख्म दिया है। जो पाकिस्तान कभी अपने आतंक पर फूलता था, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश करता था, आज उसका वो हाल हुआ है जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। पाकिस्तान आज अपने ही घर में घिरा हुआ है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान के पैरों को उखाड़ने में लगी है। हालांकि पाकिस्तान यही दिखाने की कोशिश अब तक कर रहा है कि इन तमाम हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ है और ना ही इन दोनों से उसे कोई खतरा है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पर हुए ये हमले उसे अंदर तक घायल किए हुए हैं, उसकी आवाम को भी सुरक्षा को लेकर बेचैन किए हुए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी, रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज जी और कसवर कलासरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं दत्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि एक तरफ बलूच हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के हैं लोग जो अटैक कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान के ऊपर, और अब पाकिस्तान जो है अंदर से भी परेशान है और बाहर से भी परेशान है। ये तस्वीर, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है जी, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। जिन लोगों ने आतंकवाद को, टेररिज्म को अपने धरती पे पाला, अपनी धरती से दूसरी जगह पर इन्होंने हमले कराए जी। और अगर आपको याद हो जो कुछ समय पहले जो एक हमारी अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट की मेम साहब थी, वो आई थी पाकिस्तान जी, और उसने बोला था कि जो लोग सांप पालेंगे आस्तीन में तो सांप किस दिन उनको काटेगा। जी, 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 तो अभी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है जी, ये लगातार पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करती है। जहां भी इनके इलेक्शन हुए, जहां पर भी कोई अपनी कुर्सी पे काबिज हुआ इनका प्रधानमंत्री, या तो इनकी मदद से हुआ या इनकी मुखालफत से हुआ। तो इमरान खान को भी आर्मी ने बिठाया, इमरान खान को भी आर्मी ने ही निकाला जी, और अभी एक दूसरा कठपुतली वहां बिठा रखा है। जी, 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 तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार पाकिस्तान के अवाम को ये डर दिखाती रही कि हिंदुस्तान हमला कर देगा, बहुत खतरा है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और उसके जोर पे वो पाकिस्तान के ऊपर डी फैक्टो हुकूमत करते रहे बाय प्रॉक्सी। आगे एक पपट बिठा रखा है, पीछे मौज ये उड़ा। अगर अभी आप रिसेंट कार्रवाई देखें जो हुई है, अफगानिस्तान में इन्होंने एयर अटैक किया, जी, जी, उसके बाद तालिबान ने मोबिलाइज करके अपने लड़ाके भेजे मीर अली की तरफ और क्रॉस बॉर्डर हमले हुए, कुछ पोस्टें कब्जा करी गई, इनका हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिया पाकिस्तान का स्टिंगर मिसाइल के द्वारा जी, और उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से मोबिलाइजेशन करी। इनकी जो दो कोर है क्वेटा और पेशावर में, इधर से इन्होंने चंद एक ब्रिगेड मोबिलाइज करके ऊपर डूरन लाइन की तरफ भेजे जी। लेकिन ऐसा है कि आप जब एक रेगुलर फोर्स को एक इरेगुलर फोर्स के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे जी, अगर आप उनका एरिया बॉर्डर क्रॉस करके भी अंदर चले जाएंगे तो वो आपको पीछे से आके मारेंगे। और दूसरा क्या है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार जो सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बरखिलाफ है जी, वो उन्होंने बोला हम इसको नहीं काबिज होने देंगे जी, और इसके चलते बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जो मतलब जो वो तो पॉलिटिकल है और बलूच लिबरेशन आर्मी उनके लगातार पाकिस्तान की फौज चीनियों के ऊपर हमले, उनके इंजीनियर्स के ऊपर हमले वो लगातार करती चली है। और जो लास्ट हमला अगर आपको याद हो तो कराची एयरपोर्ट में हुआ था। तो अभी जहां तक तालिबान का सवाल है, टीटीपी का सवाल है, वो सारे लोग जो थे पेशावर में भी रहते थे, कराची तक रहते थे, सिंध के इलाके में भी है जी, और जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है जी, अफगान वहां पर भी हैं, पख्तून और बलूच भी वहां पे हैं और ये अभी इन्होंने अपना गठजोड़ बना लिया है और अफगान तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी मिलकर अभी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। जी, 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 तो अभी क्या है कि अगर आपको मालूम है इन्होंने कल वहां मोबिलाइज करके बड़े रॉकेट चलाए पाकिस्तान की आर्मी ने जी, और जी, वो जो
अफगान तालिबान और विड्रॉ करके अपनी पहाड़ियों में चले गए। और अगर पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाती है तो सबसे बड़ा गलती कर जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ तालिबान के साथ लड़ना उनके इलाके में, जी वो भी हिली टेरेन में, पहाड़ों के इलाके में, खास करके सर्दी के मौसम में, जबकि आपके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करने एज अ रेगुलर कन्वेंशनल आर्मी। और जो तालिबानी है वो तो एक गुरिल्ला फोर्स है, उनका हर एक लड़ाका सेल्फ कंटेन्ड रहता है, एक एक हफ्ता 15-15 दिन उसको कोई सुस्टेनेंस की जरूरत नहीं है, जी जी और वो लड़ सकता है एक इरेगुलर जी वॉरफेयर। जी, और तालिबानी भारी लड़ाके नुकसान तो होगा। होते ही इसीलिए हैं, उनकी तो वॉर टेक्निक ही जो है बहुत अलग है। शिवाजी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने दोबारा अटैक किया है और रात को करीब 1:30 बजे के करीब शायद ये लड़ाई शुरू हुई थी और 5 बजे तक जो है दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। ये पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी दोबारा अटैक करने की, क्योंकि वो पहले ही नहीं संभल पा रहा। जो एक तरफ से बलूच की हम बात कर रहे हैं, बलूच पर मैं आऊंगी, लेकिन अगर टीटीपी की बात करते हैं, हम यहाँ पर तालिबानी लड़ाकों की बात करते हैं, तो उनसे तो वैसे ही अभी उलझने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो पाकिस्तान को इस दोबारा अटैक की जरूरत क्या थी? देखो, सच्चाई ये है, पाकिस्तान को लगता है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी बेसिस अफगानिस्तान में जी और उसमें कोई शक भी नहीं कि जो पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं और जी आपस में इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। जी और ये सच्चाई है, इनकी काफ़ी बेसिस हैं अफगानिस्तान में और वहीं से वो आके हमला करते हैं जी और पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द हो गया है। आप देखें कि कम से कम 200 के करीब इस बार सैनिक मारे गए इस साल में और 300-400 करीब इनके सिविलियन भी मारे गए। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कैसे काबू किया जाए, वो तो काबू कर नहीं पा रहे। इन्होंने पहले ये सोचा था कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाएगी तो तालिबान किसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा देगी। वो तो हुआ नहीं। उसने अफगानिस्तान ने साफ सुथरे शब्दों में बोला यह आपकी अपनी इंटरनल इशू है, डोमेस्टिकली हैंडल करें। और जी आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड है। ये जी सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो अफगान तालिबान है वो डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून जो है दोनों तरफ बटे हुए हैं जी और पश्तून जो है उनके ज्यादा मिलाप अफगानिस्तान में है। जी वो शरिया लॉ लेना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और इसके कारण वो पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और अब सच्चाई है कि तहरीक पाकिस्तान लास्ट 3-4 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जी हथियार भी उसको बहुत अच्छे मिल गए हैं। कुछ अफगानिस्तान से भी आ गए, कुछ उन्होंने ये चीन की तरफ से भी इनको खरीदे हुए हथियार हैं। अब ये सटीक वार कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आ रहा है इनको कैसे हैंडल करें। अब अफगानिस्तान के साथ भी इन्होंने एक प्रकार से फ्रंट खोल लिया पाकिस्तान ने। अब अगर पाकिस्तान बार बार हमले करेगा अफगानिस्तान के अंदर घुस के, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी पलटवार करेगी। जिस प्रकार से इन्होंने 46 सिविलियंस को मार दिया, तो जो तालिबान के लड़ाकू थे ये घुस के इसके डूरन लाइन के अंदर और उन्होंने 18 सैनिकों को मार दिया और पीछे से वार किया। इन्होंने घुस के इन्फिल्ट्रेट करके 6 पोस्टों में से 3 पोस्टें तो काबू भी कर ली और अब दोबारा पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान में। इसका बदला तो फिर तालिबान की गवर्नमेंट, जो तालिबान के लड़ाकू लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूजा समझनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजिकल एक प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में समझौता हुआ। ये दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है, पश्तून का इलाके को इंडिपेंडेंट कराना चाहता है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। ये जो कलात वाला रीजन है बलूचिस्तान का, ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। इसको 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसको अपने साथ घेर लिया, जबकि बलूचिस्तान खान अब्दुल गफर खान वो भारत में मिलना चाहते थे, मगर ये दुख की बात है वो नहीं हुआ और पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती दे दिया। जब से लेके आज तक कभी भी जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, वो सेकंड क्लास सिटीजन माने गए। बलूचिस्तान का जो इलाका 40% है एरिया में जी। और उसके अंदर रिसोर्सेज जिंक भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, गैस भी है, ऑयल भी है। इतना कुछ होके भी सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, क्योंकि इसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता रहा है। पाकिस्तान ने इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना। अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिंगजांग प्रोविंस पाकिस्तान से लेके ग्वादर तक जाता है,
वो बलूचिस्तान के 20 से 30% ट्रैवल करता है। अब वहां पर बलूचिस्तान में जो आपके बीएलए है वो कहती है कि अभी तक तो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते थे, अब ये चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने जो है ग्वादार में एक बड़ा पोर्ट बना लिया है, जो मछुआरे समुद्र में जाते थे वो भी नहीं जा सकते। तो अब वो कह रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी चीनियों पे भी हमला कर रही है और पाकिस्तानी फौज पे भी कर रही है और पंजाबियों पे भी हमला कर रही है, जो आके वहां पर एक प्रकार इनकी जॉब ले रहे हैं। जी 10 से 12 हजार के करीब बलूचिस्तान के यूथ जो हैं वो गायब कर दिए पाकिस्तान की आर्मी ने। तो एक गठजोड़ हो गया बीएलए का और टीटीपी का, ये दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी है, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं मगर एम एक ही है, किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज पे हमला करना, उसको कमजोर करना, और चीनी हैं जो उनको पाकिस्तान से खदेड़ना। अब इसके अंदर दोनों ही सक्रिय हो रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर आप देखें पूजा जी वो काफी हाईटेक हो गई है जी, वो काफी हाईटेक हो गई है अगर आपने देखा हो जी। ये बिल्कुल पूजा, मैं 1-2 मिनट में खत्म करता हूं। तो ये सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कराची तक हमले कर रहा है, सिंध के इलाकों में कर रहा है, चीनियों पे हमले कर रहा है, इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा अग्रेसर हो रखा है, उधर से तालिबान की गवर्नमेंट कहती है अगर पाकिस्तान नहीं मानता और ऐसे ही हमले करता रहा अफगानिस्तान के अंदर, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर वो एक प्रकार चैलेंज करता है तो इसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।